Hello बच्चों, let's read this question and the question says that fill in the blanks. A line drawn through the midpoint of one side of a triangle is dashed to the second side bisects the third side. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि एक लाइन जो कि ड्रॉ की गई है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वो उसका रिलेशन क्या होगा टू द सेकेंड साइड दैट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर एक लाइन डिवाइड करे एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, तो वो लाइन जो है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल in the same ratio में अगर वो डिवाइड करती है यहाँ पर, तो जो लाइन होगी, लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। और इसका हमारे पास एक और कंक्लूजन ये भी होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल जो कि डिवाइड करती हो, दैट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पर इससे हमारे पास दो कंक्लूजन आते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो एक तो ये आता है कि अगर एक लाइन डिवाइड करे दो साइड को ट्राइंगल के इन द सेम रेशियो, तो लाइन जो है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। और सेकंड कंक्लूजन ये आता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल जो डिवाइड करती हो अदर टू साइड को, वो सेम रेशियो में होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है। अब यहाँ पर हमने डी से एक पॉइंट लिया है, या फिर हम कहें कि डी क्या है, इसमें बेसिकली एक मिड पॉइंट है। तो इससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर ये जहाँ पर मिलती है उसे हम ई मान लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ए डी जो है बेसिकली क्या होगा, वो इक्वल होगा डी बी के, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है डी यहाँ पर, तो ये दोनों इक्वल होंगे। या फिर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ए डी बाई डी बी क्या होगा, ये वन होगा यहाँ से। या फिर हम कह सकते हैं कि इनका रेशियो वन आएगा ए डी बाई डी बी का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि जो हमने लाइन ड्रॉ किया वो क्या है, वो बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। तो अगर ये बाइसेक्ट करती है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए ई और ई सी भी जो हैं वो भी क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे। यानी कि ए ई बाय ई सी का जो रेशियो है हमारे पास वो भी क्या आएगा, वन आएगा। तो जैसा कि अब हमने यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कंक्लूजन में पढ़ा था कि अगर एक लाइन जो है अगर वो डिवाइड करे दो साइड्स को इन द सेम रेशियो, तो वो क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो हम क्या अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का रेशियो क्या आया है, यहाँ पर वन आया है, यानी कि दोनों का रेशियो सेम है। तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि ये पैरेलल होगी हमारे पास किसके, सेकंड साइड के। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये पैरेलल होगी, यहाँ पर पैरेलल होगी किसके, सेकंड साइड के, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यही यहाँ पर इसका आंसर होगा। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.